खम्मा घड़ी। वेलकम टू जैसलमेर दोस्तों। 720 किलोमीटर 2 दिन के क्रेजी ड्राइव के बाद आखिरकार आज हम पहुंच चुके हैं टू द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, जैसलमेर, जहां हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है रिच एंड यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान, हेरिटेज और बहुत सारी कहानियां जो इस जगह को अपने आप में खास बनाती है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ओनली अनडिफीटेड फोर्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट। तो दोस्तों, दिस इज द जैसलमेर फोर्ट। दिस इज द सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। इससे जो पिछला पुराना फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड राइट नाउ यू कैन सी वी आर वॉकिंग ऑन द फोर्ट वॉल। ये है एक पुराना तोप और आप देख सकते हो ये है थी पूरी प्रजा एंड दिस इज हाउ द फोर्ट वाज प्रोटेक्टेड। और ये फोर्ट कोई मामूली फोर्ट नहीं है, इसमें अभी भी 3000 परिवार रहते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा, हम हिस्ट्री में कुछ 300 से 400 साल पीछे चले जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं यूनिक हेरिटेज ऑफ राजस्थान। और इसीलिए 2013 में इस फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और बाकी बातें आपको बताएंगे हमारे गाइड भाई कूल राहुल। कूल राहुल जी, आप हमें बताइए ये कितने पुराना हो गया? ये किला कितने साल हो गया? 867 ईयर 867 ईयर्स पुराना हो गया। और अभी आपके जो महाराजा हैं, राजा, वो कौन से है? 44 जनरेशन 44 जनरेशन से 24 साल के हैं। नहीं लगभग 28 28 साल के। शिवम, अगर तेरे को एक वर्ड में एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो द फील ऑफ दिस प्लेस राइट नाउ, हाउ वुड यू डू दैट? 42 डिग्रीज। घड़ी कम्मा जी, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, छुट्टियों का टाइम है। हम तो मरने आए हैं, आप तो चिल करो ना, आप क्यों मरना चाहते हो? अरे यार वही बोल रहा हूँ। शुक्रिया जी। और आप देख सकते हो दीज आर द ओल्ड लेन्स। यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। और आप देख सकते हो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट इज दिस इज अ ओपन मैरिज इनविटेशन। आप देख सकते हो वो डेट लिखी हुई थी, जो भी पढ़ता है वो शादी में जा सकता है। सही बात है। तो अगर आप आते हो, आपको ये डेट ऐसे दिखी है जो आपके आसपास है, तो पक्का जाइए, आपको कोई भी शादी से भगाएगा नहीं। इतना बड़ा फोर्ट घूमना इतनी गर्मी में कोई आसान बात नहीं है, इसलिए हम उठाते हैं फटाफट सेवा और निकल पड़ते हैं जैसलमेर की गलियां नापने। दोस्तों, 42 डिग्री मौत का फरमान। जान में जाना ही। अच्छा, जान में जाना ही। बिटवीन मिक्स वेजिटेबल राजा राजपूत है। तो ये राजा रानी का महल है, which you can see right behind us। अब तो ये वो बन चुका है, it's a museum now। It's a museum now, right behind us on the top, that's the राजा रानी महल। फनी चीज़ ये है कि on the right, this is all soldiers, मीट खाने वाले लोग, और वहाँ सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं। ब्राह्मण लोग, और भाई ने से बोला ये मिक्स वेज। तो ये राजा रानी का महल था जो मैंने बाहर से दिखाया, एंड नाउ इट्स टर्न इनटू म्यूजियम। 6 बजे खुला होता है ये द्वार, फिर एंट्री। पैलेस फूड आने के लिए यू विल नीड अ टिकट विच इज़ वर्थ ₹200 ईच, जिसमें आप विजिट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर पैलेस जो आप देख सकते हैं, और ये तो ऊपर से कवर भी किया हुआ है कि बर्ड पूप नीचे ना आए। That is the first king, which is Maharaja Jaisaldev, और यहाँ लिखा है महारावल। महारावल क्यों बोलते हैं? इज अ काइंड ऑफ टाइटल अनाउंस द और महाराजा हैं महारावल जैसलदेव, ये पहले थे, ये दूसरे थे। और इसी तरह इज अ lineage of 44 kings. These are all the kings. और ये है तो 44th king, इनका नाम है चैतन्य राज। झरना लगता है भाई, झरना पुराना है। राजा को बोलो परफॉर्मेंस। ये झरना कितना पुराना है? झरना कितना? कम से कम 50 इयर्स 40 इयर्स 40। एक बार ये सवाल फिर पूछा जाए, अरे पूछ रहा हूँ, ये झरना कितना पुराना है? शिव को झरना लग रहा है। फाउंटेन्स फाउंटेन हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे मैं भी गवा रही हूँ। फुवारा। फुवारा। अब मान लो तो सारे झरने ही है। स्प्रिंकलर झरना है। तूने पता झरना क्यों बोला? क्योंकि मैंने भी इसको दिल में झरना ही बोला। हम पहाड़ी बंदे में झरना ही दिखता है। जहाँ भी पानी बहती है वहाँ पे क्या दिखता है? झरना।
आगे बढ़ने से पहले अपना हुलिया बदलने की बहुत जरूरत है। चलो भाई अटैक कर लें। सेनापति तैयार करो। आक्रमण! भाई इसका तो मेरे को ना ट्यूटोरियल डालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रहे हैं तो ये मेरा फ़ोन है, मैंने खोला, ये 3 बार हीटिंग का मैसेज दे चुका है। और शिवम तेरा भी हुआ था? भाई मेरा तो ब्लास्ट होने वाला है थोड़ी देर में। मेरा फ़ोन अब जाके थोड़ा चलने की हालत में हुआ है ना। तो सॉरी दोस्त, हम थोड़ा फील में आ गए थे, यहाँ थोड़ा मौसम भी ठंडा था। फ़ोन ओवर हीट कर चुका है 2 बार, गिम्बल 2 बार ओवर हीट कर चुका है। DSLR हमने बैग में डाल दिया क्योंकि इतनी गर्मी है, क्या ही करें। Finally, we've reached to the highest point of जैसलमेर। ये है द रूफटॉप ऑफ द पैलेस और आप देख सकते हैं दिस इज ऑल द फोर्ट। और ये रही द गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर। और कल हम लोग जा रहे हैं उसी गर्मी को और गर्म करने के लिए टू द साम डेजर्ट, एंड वहाँ से हम जाएंगे टू द एज फार एज वी कैन गो to reach the Pakistan border. This is it from the Jaisalmer fort. अगर आप आ रहे हैं, definitely have a lot of great cafes. हम लोग off season में आए हैं तो majorly everything is shut and that's the biggest problem. But अगर आप on season आ रहे हैं, you'll find great cafes here in the fort. Great place to shop, good people, good culture, and best part, you can just walk into a house and tell them to show you how it looks like. तो ये तो बस शुरुआत है जैसलमेर एक्सप्लोर करने की, और सिर्फ फोर्ट घूमने तो बिल्कुल नहीं आए हैं। तो जैसलमेर फोर्ट को अलविदा करके हम सीधा निकल पड़ते हैं हमारे आज रात के स्टे की ओर, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस होने वाला है। पर उससे पहले जो जर्नी थी हमारी, वो भी कुछ कम नहीं थी। विद अ सरियल सनसेट, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक वार्निंग दी थी हमारे गाइड भाई साहब ने कि एक बाइक वाला आएगा भगाता हुआ जो गधों की तरह आपके पीछे पेलेगा। अब इसको इसके साथ रेसिंग नहीं करनी है। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, बुकिंग हो रखी है हमारी। कौन सी में? डेजर्ट कैंप। अरे वीडियो बना रहे हो? अरे बताने के लिए ना कि आप पूछते हो तो भगाए ना, वरना किसको चोट लग सकती है। नहीं वो कोई बात नहीं। कौन सी में बुकिंग है आपने? डेजर्ट वैली। अच्छा, धन्यवाद दोस्त, शुक्रिया। तो बस दोस्तों, ऐसे ही प्यार से आप बता दो कि आपकी बुकिंग हो रखी है, क्योंकि ये वरना साथ में भगाते रहते हैं और साथ में आपको बेचते रहेंगे और फुल स्पीड में चलते हैं आपके साथ, समझ रहे हो। तो मेरे तो इनके साथ बहुत प्यारे किस्से भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये आपको कहेंगे कि आपको हम जीप सफारी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। हो है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो देंगे। रुको भाई, एक मिनट में बता देता हूँ, ये स्कैम है बहुत तगड़ा। सफारी के लिए आपको जीप दे देंगे, आपको बताएंगे 800 रुपये की जीप दे दीजिए। अच्छा। या 1800 रुपये की, जो भी है। अच्छा। आपने मान लिया 1800 की जीप ले ली आपने, आप चले गए जीप लेके। अब आप वापस आए 4 घंटे बाद। अब जीप तो उन्होंने 1 घंटे के लिए दी थी आपको 1800 में, आपने टाइम नहीं पूछा उनसे, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लें। पर आवर। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लो 1800, 1000, 1200 तुम्हें देते हैं चलाने को, तुम खुद चलाओ। हाँ, मतलब बंदा दे के देते हैं ना। दूसरा एक और स्कैम होता है यहाँ पे, ऊँट के साथ भी सेम चीज होता है। और हम दोनों तो यही सजेस्ट करेंगे आपको, ऊँट पे मत बैठो, बेचारा जानवर है, उसको तो जबरदस्ती लोग पैसे कमाने के लिए ऊँट पे चढ़ा देंगे। पर क्यों किसी ऊँट पे बैठना, ना हम बैठेंगे ना आप बैठो, है ना। क्या कहते हो आकाश भाई, आप क्या कहते हैं? यार मैं honestly ना, I have 2 perspectives to this. Whereas I agree with you that it shouldn't happen. प्रॉब्लम ये भी है कि यार इतने सारे ऊँट अब डोमेस्टिकेट हो चुके हैं ना, कि अगर if this doesn't is not a system to earn revenue, अगर बंदा पैसे नहीं कमाएगा तो वो उन ऊँटों को छोड़ देगा वाइल्ड में। और उन ऊँटों में these ऊँट cannot survive in the wild. Why? Because they were domesticated at a very early age. In wilderness उनकी हाथियों के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है ना, जैसे जिन्होंने डोमेस्टिकेट कर रखे हैं, एनिमल अब्यूज भी बहुत ज्यादा है। वो वैसा डायरेक्ट नहीं, तो वो कैसे, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गया था ना अभी ट्रिप पे, इस ट्रिप से पहले। तो जहाँ मैं गया था उधर क्या सीन हुआ भाई, कि अपना एक ना वो टांगा गाड़ी नहीं होती, उसपे बैल बंधा हुआ था। बैल कभी भी मर जाता भाई। हाँ वो तो है यार, abuse, see that's what I'm saying, I'm against मतलब मैं abuse. ये नहीं कह रहा कि ऊँटों को तो अच्छे से ट्रीट करते हैं भाई। ऊँटों के इन्होंने नाम वाम रखे हैं, ऐसे सलमान, शाहरुख, ऋतिक ऐसे नाम रखे हैं। ऊँटों के बड़े सेविज लोग हैं, वीडियो बनाएंगे वहाँ पे। बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि मतलब हाँ, you shouldn't like unless it's not like अगर तुम कोई travel कर रहे हो and point A to B जा रहे हो ऊँट पे या ऊँट की utility obviously, but then you know that's what the worst point is यार, कि मतलब पता है मैं गया था ना थाईलैंड में, तू भी जा रहा है अभी, you will see one thing when you go to this elephant sanctuaries, and you should go to one, ठीक है, जहाँ पे so most of these elephants were basically rescued. Now the problem is क्यों ये elephant sanctuaries exist करती हैं? They exist because these elephants can't go in the wild again. They can't survive. तो दूसरे elephant को मार देंगे जान से। But I agree with you. नहीं कर सकते तो avoid करो. Obviously avoid ही करना चाहिए, मतलब क्या फायदा। ये देख, अब ये सारे एक साथ चीते की तो तरह स्क्वाड है ब्रो, स्क्वाड है, पूरा स्क्वाड है यार, ये उड़ते हुए
इनका मालिक प्रिपेयर करे कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, गाड़ी जा रही है। अब ज्यादा सीरियस बातों को रखते हैं साइड में और सॉरी फॉर द बैड शायरी। अर्ज किया है बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो रूबिकॉन की छत उड़ाए लेके प्रभु का नाम। अब वो फाइनली मौका आ चुका है व्हेन वी गोना टेक अ रूफ ऑफ। तो शिवम को सिखाना है कैसे। शिवम सबसे पहले रिमूव ऑल दीज 4 हुक्स। ओके 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले मैं उठाऊंगा यहाँ से। हुक सारे खुल गए तो दिखा दे मुझे। सारे खुल गए? हाँ सारे आउट है ना। अब कीप योर हैंड ऑन द कॉर्नर एंड पुश आउट। ठीक है, बस नहीं बस अब उसको बस पकड़ के अब साइड पे करके अटका दे बस। अब बाहर। तो ये हमने उतार दिए हैं रूफ्स ऊपर से। ठीक है, अब वी विल क्विकली टेक दीज ऑफ। ओवर टू यू शिवम। 10 सेकंड है, फटाफट। ठीक है, ओहो ये आ गया पहला। ठीक है, इसको ऐसे खोलेंगे दरवाज़ा, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं पीछे, और इसको हम डाल देंगे बैक सीट पे। तो गंदा है ना। ठीक है, सिंगल टाइट चलन कर दो। और दोस्तों ये हमने निकाल दिया दूसरा रूफ। ठीक है सर, मैंने कहा ये आ गया। देख रहे हो गाइस, क्या बात है। थार कन्वर्टेबल वाली फील लेंगे वो। ठीक है यहाँ पे आओ, अब गाड़ी के अंदर से एक्सपीरियंस करते हैं। रुको शिवम जरा बैठना, जरा शिवम जरा बैठ के दिखाना शिवम। ओह माय गॉड, क्या लग रही हो तुम शिवम, क्या लग रही हो तुम। मेरे तो खोलो, चढ़ जा और तेरी। और फिर इसी तरह सनसेट एंजॉय करते करते, ग्रेटफुल फील करते हुए हम पहुंचते हैं अपने आज रात के स्टे पर। और वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ की मेहमान नवाजी से मैं पिघल गया दोस्तों। So दोस्तों, we are finally now checking into our room here in Desert Valley Resort. हमने बुक किया है with from our friend कार्तिक, जो कि हमें इंस्टाग्राम में मिले। So bro, thank you so much. He's been very kind. Rubicon हमारे टेंट के एकदम सामने है, और this is not a tent basically. This is not a tent. This Yeah. is a luxury tent. yes. This is not a tent. This is not a tent. This is actually a establishment tent. ये लोग वहाँ लगाते हैं summers, जो हटा दिए हैं। तो शिवम चलो, सास भी कभी बहुत ही वॉक थ्रू दो जरा, कैसा है हमारा। तो दोस्तों, एक ड्राइंग रूम, पानी, किचन सेटअप, ये मेरा बेडरूम, वो शिवम का बेडरूम है, और ये इनका बाथरूम है, विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड ये क्या है दूध। ओह वाओ, देयर आर 2 bathrooms. No, there's one place to shit and one place to bathe. I think ये तो शिवम और मेरा लाइफ सॉर्ट कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों, वी हैव रीच्ड देयर, लिंक में डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली चेक देम आउट। और फटाफट फ्रेशन होके हम पहुंचते हैं राजस्थानी कल्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने। और फाइनली आया ट्रिप का वो पार्ट जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सम डेजर्ट हियर इन जैसलमेर। और एक और बहुत खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स डूइंग सम, जिस काम के लिए हम आए थे, टू टेस्ट द रूबिकॉन आउट। तो उसके लिए हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सम डेजर्ट, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। इन्होंने हमारे लिए एक गाइड किया है जिनके साथ हम जाएंगे सम 15 किलोमीटर्स फ्रॉम है टू हिट द ड्यून्स एंड स्टार्ट विद द ड्यून बैशिंग। अभी सुबह का समय हो रहे हैं 6, एंड वी वांट डूइंग दिस अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट वी कैन गेट डन विद द डे एज सून एज पॉसिबल। बट यू कैन सी in this property there's a swimming pool also, and look at the views, looks beautiful. But अब इंतज़ार किस चीज़ का है, for without further ado let's quickly get into the Rubicon, Porsche in the dash cam right now. हाँ, so दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हमारे साथ आ गए हमारे गाइड भाई साहब अली भाई, जो कभी बंदा ड्यून्स पे जाता है अपनी 4x4 लेके, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? 4x4 इसको कोई दिक्कत नहीं रहता है।
ड्यून्स पे में कोई जो टायर कभी कभी फंस जाते हैं वो कब फंसते हैं? ज्यादा टाइम हवा रहता है तो फंस जाएगी। अच्छा और कोई चलाने में ड्राइवर भी वेस्टपोर्ट चाहिए। अच्छा, ड्राइवर थोड़ा चाहिए जिसको समझ है, थोड़ी 4x4 इसने किया हुआ है, हाँ। ठीक है। और यूजुअली ये गाड़ी बनी है 4x तो डेजर्ट के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो आपके हिसाब से हवा कम रखनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ। और नहीं है तो कोई अच्छे आपके साथ किसी अच्छे गाइड को ले जाओ अपने साथ, जिससे आपको आइडिया रहे। क्योंकि हमारा तो ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम ये भी समझें कि कैसे ढंग से किया जाए गाड़ी से। वैसे हमारे पास सब कुछ तो है, ट्रैक्स वगैरह आपने देखा होगा गाड़ी में लगा हुआ है, कुछ फंसेगा तो हम निकाल लेंगे, रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं करने, उस जगह का नाम क्या है? लखमणा डेजर्ट। क्या? लखमणा डेजर्ट। लखमणा डेजर्ट। और यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है वो? यहाँ से आना जाना 20 किलोमीटर। आना 20 किलोमीटर पड़ जाता है, और वहाँ पे हम 1 घंटे के आसपास लगा दो, बढ़िया मजा आता है। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली रीच आवर स्पॉट, और इसके बाद शुरू करते हैं अपने दिन की प्रक्रिया। अब हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है टू प्रिपेयर आवर रूबिकॉन टू गो इन द सैंड इज टू रिड्यूस द एयर। तो अली भाई हवा कब कर रहे हो? अली भाई कितनी हवा कर रहे हो? हवा 20। मैं आपको बताता हूँ, डैशबोर्ड में 20 की हवा, तो चारों टायर में हवा 20 करेंगे, ठीक है। 24 से अभी कर सकते हो काम? ये इतना ही है, लगा अपन आइडिया बता रहे 20 का, बाकी है हवा 25। ठीक है, थोड़ी हवा निकालेंगे हम भी। तो क्या गाड़ी को मार नहीं पड़ेगा, हवा कम होता है, गाड़ी को दिक्कत नहीं है। और गाड़ी चिपक के भी चलती है, मतलब 20, 25, 15 रखते हैं ना, हाँ उसका सिक्को और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। शो हाउ यू फीलिंग? भाई एक्साइटेड और स्लीपी भाई। हाँ, लग ही रहा है इसकी एनर्जी लेवल से कि इसकी नींद ही नहीं पूरी हुई है। होता है, कोई बात नहीं। सो दोस्तों, हवा कम कर दी है, सबसे पहला काम, ठीक है। अब वी गोना स्टार्ट द व्हीकल, ठीक है। नाउ पुट द व्हीकल इन न्यूट्रल। अब डालेंगे अली भाई 4H काफी है ना, 4 व्हील में आ गया। हाँ बस। तो और रुको, नहीं, इसका स्वे बार डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। सो दोस्तों, नाउ वी आर डिस्कनेक्टिंग द स्वे बार। व्हाट इज स्वे बार डिस्कनेक्ट? आगे के दोनों टायर का स्वे बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, से आर्टिकुलेशन बढ़ जाएगी, एंड वी विल पुट द कार इन ऑफ रोड प्लस मोड। तो आप देख रहे हो स्वे बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब ये रॉड है यहाँ पे, देख रहे हो स्वे बार, ये वाली अब इसमें कनेक्टेड है, अब ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, आएगी खच की आवाज, और ये हो गया स्वे बार डिस्कनेक्टेड। अब जैसा कि आप जानते हैं, अब आकाश भाई आएंगे ऊपर से। तो दोस्तों फाइनली कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ ऑफ रोडिंग कैसे रही। मैंने भी खूब दवा के पेली, शिवम ने भी खुद दवा के पेली, इतनी पेली कि क्या बताएं कितनी पेली। शिवम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग? ए ऑन सैंड ड्यून, बी ऑन सैंड ड्यून विद रूबिकॉन? ओवरऑल मजा आ गया भाई, मजा आ गया ओवरऑल, फील थी। But if you have to choose between off-roading on sand dune versus off-roading in पहाड़? भाई अब दोनों की अलग अलग फीलिंग है। बस ये कि यहाँ मतलब हम शायद पता नहीं, सुबह मेरे को लगता है हम लेट गए 6 बजे अभी ना। क्यों? यहाँ चले जाओ 4 बजे, यहाँ धूप 8 बजे तक दोपहर वाली धूप हो जा रही है। अच्छा, तो गर्मी का सिचुएशन? हाँ नहीं, मुझे इतना 8 बजे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बाहर रहा ना। तो दोस्तों ऑफ रोडिंग के बाद अब फटाफट हवा भरवा लेते हैं वापस अपनी गाड़ी में। यू नीड एयर बिफोर यू कैन कंटिन्यू, तो फटाफट हवा भरवाते हैं। पाइप नाच रही है दोस्त, रुक जा, हो गया। तो दोस्तों हवा फुल हो गई है, टाइम टू हेड इनटू अ डैश कैम नाउ।
So दोस्तों, हवा भर ली है हमने गाड़ी में, अब फाइनली हम खींच सकते हैं। ऑफ रोडिंग के बाद नाउ वी आर हेडिंग टू हमारा ओरिजिनल प्लान ऑफ एक्शन दैट वाज गोइंग टू द पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से पड़ रहा है हमें कितना शिवम? 129 किलोमीटर है यहाँ से तेरा वो टनॉट माता के आगे 15 किलोमीटर पे है पाकिस्तान बॉर्डर। कर दो स्टार्ट। तो पाकिस्तान बॉर्डर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है दोस्तों, विच वाज ओरिजिनल प्लान ऑफ एक्शन। ना शिवम जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे, यूँ ऐसे थम्स अप फोटो खिंचवाएंगे दोनों भाई ऐसे, ठीक है। हम जाएंगे पहले लॉन्जेवाला में हुई थी द फेमस बॉर्डर फिल्म की शूटिंग। यार अच्छा गाँव है यार, छोटा सा सम डेजर्ट। अब्बास भाई ने तो बहुत तगड़ा जनरल स्टोर खोल रखा है। अरे भाई फुल पावर, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ये। और यहाँ पे देख जिप्सियाँ लगी हुई हैं मस्त, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जाएंगे हम टनॉट माता का मंदिर। ना टनॉट माता का मंदिर फेमस क्यों है शिवम बताइए आ जाए। नहीं, शिवम नहीं बताएगा, क्योंकि अगर शिवम बताएगा तो आपको इस बात पर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि हमें भी नहीं हुआ था। इसीलिए ये बात आप लोकल से ही सुनिए। यहाँ का कहानी यही है सर, माता जी का जो 1965 में जो लड़ाई हुआ था ना, तो पाकिस्तानी ने जितना भी बम फेंके थे ना, वो एक भी नहीं टूटा इस आसपास में एरिया में। कितने बम? करीब 3000 के करीब बम फेंके थे यहाँ पे इस मंदिर के इलाके में। हाँ, इस पूरे इलाके में 3000 बम। 3000 के बम फेंके। कैसे फेंके कैसे थे वो मिस? बम उसके पास तोप टैंक था ना, अच्छा, उनसे तोप से फेंक- फेंके हाँ। थे। और अपना सिर्फ यहाँ पे 120 ही बंदे थे, हाँ। उसकी वजह से फिर फेंके एक भी नहीं फूटा। माता जी का चमत्कार यही था। बाकी अभी भी आसपास में 1-2 बम मिलते रहते हैं। अभी अंदर रखा हुआ है 6-7 बम रखा हुआ है देखने को। कैसे? ये ओरिजिनल गोली है, बंदूक की गोली। ये क्यों लटका रखी है? बस ऐसे ही। जरूरत पड़े तो भाई भी बंदूक की गोली से कम थोड़े ऐसा ना। नहीं है भाई। दो हाथ दोस्त मेरा, जरूरत पड़ने पर काम आती है चीज। दो कुछ भी। टनॉट माता के मंदिर के बाद हम फाइनली चल पड़े अपनी फाइनल लोकेशन, जहाँ पर इंडिया स्टार्ट होता है, माइल 0। टनॉट माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे इस ट्रिप को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए। एंड नाउ वी आर जस्ट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। टेम्परेचर हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हमारे एक ID कार्ड जमा होगा जो हमें बताया गया है। एंड ID कार्ड जमा होने के बाद वी विल बी ऑन आवर वे टू द बॉर्डर एंड वहाँ से हम लिटरली शिवम फेंसिंग देख सकते हैं एंड देन वी विल सी पाकिस्तान ऑन द अदर साइड। एंड आई थिंक दैट विल बी समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू द मोस्ट पावर। चलो तुम बैठो, मैं एक सेकंड लेकर आया। तो गाइस हमारे साथ एक बहुत तगड़ा एक बकचोदी हो गया। हुआ क्या कि ये ऑफिसर साहब ने हमको वापस भेज दिया है, जवान जी ने, ये कह के कि भाई पास लेके आओ। माता ने हमें एक बार दोबारा बुलाया और बोला ढंग से बाय बोलो। सो दोस्तों, BSF के जब आप आगे टनॉट माता तो उसके साइड में ही एक आश्रम है। वहाँ पे BSF की कुछ मैडम्स बैठी हैं जहाँ पे आप जाएंगे और बोलेंगे हमारा लाइसेंस लो। ओके, बॉर्डर एरिया। ओके दोस्तों, बैक एंड नाउ फाइनली वी हैव एंटर्ड द लास्ट 20 kilometers of our journey to जैसलमेर। माँ की जय। और फाइनली कुछ 20 किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता द इमोशनल फीलिंग आई हैव एट दिस पॉइंट, बट We finally made it to the India Pakistan border। दोस्तों, जो जर्नी हमने आज से from गुड़गांव, शिवम तो चंडीगढ़ से आया था, but I'm super excited to tell you that we finally made it to the Indo-Pakistan border, and I think it's a great privilege for us because this is where our India begins, from west of India and goes up to the east, almost 2,400 kilometers to the north to the south. So I think we're super proud. Good job, bro. This is 42 degrees। आपने हमको देखा होगा नखरे वखरे करते हुए कि 42 डिग्री गर्मी, वो सब। हमारे जवान खड़े भाई, अभी दिखा नहीं सकते हम आपको, लेकिन बॉर्डर पे खड़े हैं और ऐसे ही पीछे से लेके यहाँ तक खड़े हैं। Full power. तो Honestly, my dad served in Jaisalmer in this scorching heat, so I think it's a very big honor. Super proud of Rubicon. अभी तक कोई breakdown नहीं हुआ है. It's going really well. The battery change has been very successful, but yeah, this is where the vlog comes to an end. शुक्रिया आप सब लोगों का for joining me today. ये आप देख रहे हैं उस साइड पाकिस्तान बॉर्डर, उस साइड जो रास्ता जा रहा है वहाँ से हम आए। दिखाओ भाई एक बार तुम्हारे कैमरे। उधर से हम आए, व्लॉग यहाँ खत्म होता है, लेकिन उधर को ही हम जाएंगे वापस। ठीक है, Because in the next vlog हम कहाँ जा रहे हैं शिवम? हम जा रहे हैं भाई जोधपुर और वहाँ पे भी ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम थे गोल्डन सिटी में, तो हम जाएंगे ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। Stay tuned. Yeah, awesome. I'll see you in the next one. Peace out. खंबा घड़ी राजस्थान में जैसलमेर में
अरे सभी सही है, सब सही था। जैसलमेर वेलकम है ना, जैसलमेर।